अच्छा, होलिका के लिए तो सब लोग आ रहे हैं, होली है होली है। अरे होली है तो क्या होली है, किसकी होना है हमको? होली, भगवान की होली। होली मतलब रंग खेलने वाला नहीं, भगवान की हम हो गए हैं होली। भक्त प्रहलाद की तो चरित्र है, इसमें बताया गया है कि उसने इतना बचपन में ही वो लोगों को, अपने अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को बताता कि ये शुरुआत से ही भगवान नाम लेना है, भगवत प्राप्ति करनी है, क्योंकि ये चोला, ये जीवन बार बार नहीं मिलता है। ये चोला, ये जीवन बार बार नहीं मिलता है। बचपन से उसने सिखा दिया तो उसके घर हिरण्यकश्यप उसके अगेंस्ट हो गए, सारा घर परिवार अगेंस्ट हो गया, उसके प्रति कितना दुर्व्यवहार करना, सब कितना कर रहे हैं, लेकिन वो नाम में रहा तो भगवान अंग संग रहे, भगवान हमेशा उनकी मदद करते 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 आज भक्त प्रहलाद एक मनवंतर तक इस पृथ्वी पे राज किए हैं। एक मनवंतर तक इस पृथ्वी पे राज किए भक्त प्रहलाद। आज उन्हीं का प्रसंग चल रहा है, इसीलिए होलिका क्या है? भक्त प्रहलाद की हिरण्यकश्यप की बहन थी, उसकी बुआ थी। ये भगवान भगवान करता है, मुझे भगवान माने, मैं भगवान हूँ। मनुष्य यही तो प्रॉब्लम होती है, जब वो सत्संग में होता है, ज्ञान में होता है, तो अपने आप को कहता है मुझे मानो, मैं भगवान हूँ। भगवान के अलावा दूसरा कोई भगवान इस पृथ्वी पर अनंत ब्रह्मांड में नहीं है। भगवान के अलावा कि दूसरा कोई भगवान है, भगवान है, भगवान ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। और हर घर में भगवान है, भगवान सब रूप में छाए हुए हैं, रूप अलग अलग है, लेकिन अंदर चेतना में तो भगवान ही है। होलिका ने गलत काम किया, उसको आशीर्वाद मिला था शॉल के रूप में कि तुमने इतनी तपस्या की है कि शॉल ओढ़ लोगी, तुम्हें अग्नि कभी प्रभावित नहीं करेगी। उसको इस चीज का अहंकार हो गया। उसके भाई ने कहा कि तुम शॉल ओढ़ के उसको गोद में लेके बैठो, तुम बच जाओगी और ये जल जाएगा। कितनी बड़ी भी आप तपस्या करके, तप करके, बुरा अच्छाई करेंगे, जिसका आपने पुरस्कार लिया तप तपस्या करने का, अच्छाई करेंगे तो वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा। लेकिन उसको तपस्या करने के बाद आपने साध लिया, उसको साधने के बाद दूसरे के लिए बुरा करेंगे तो दूसरे का बुरा कतई नहीं होगा, आपका स्वयं का बुरा हो जाएगा, आपका स्वयं का बुरा हो जाएगा। तो स्वयं का बुरा हुआ कि नहीं हुआ होलिका का? प्रहलाद तो भगवान का नाम लेके और बैठे रहे, और भगवान ने अपने गोद में, मन से भगवान की गोद में बैठा रहा। यही तो करना, शरीर का क्या लेना देना। मन से जब भगवान में रहोगे, अपने आप ही शरीर का भान रहेगा ही नहीं आप लोगों के अंदर, कभी नहीं रहेगा। जब आप साधना करते हो तो साधना में जब उपराम होते हो, यहाँ पर जब आते हो, अनंत की तरफ जाते हो, तो पता ही नहीं चलेगा आपको कि आप देह में हैं। आप जिस जगह पे होगे उसको लगेगा कि ये मेरी जगह है। और ये क्या, अंधकार को चीर के प्रकाश की ओर बढ़ना, यही हमारा लक्ष्य है। भगवत प्राप्ति हमारा लक्ष्य जीवन का, मनुष्य चोले का। बार बार ये चोला नहीं मिलता, मिलेगा अनंत जन्मों के बाद। अनंत जन्म में फिर तुम क्या करोगे? फिर जाओगे जैसा कर्म, एक एक चीज का हिसाब किताब है, पाई पाई का हिसाब किताब, जैसे लोग बोलते हैं ना, एक एक श्वासों का हिसाब किताब आप लोगों का है। इस चीज को आप लोग समझ लीजिए कि एक एक श्वास, जैसे कहता हर श्वास में हो सिमरन तेरा, इसी तरह एक एक श्वास में आपने क्या किया है उसका आपको जवाबदेही है, आपको जवाब देना होगा भगवान को।